तो जी हाँ, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फेलिसिटी में। यहाँ पे हम हमारा चैप्टर 8 जो है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2 शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून कैसी आती है, फिर वो एक्चुअली में कहाँ से आती है, फिर मेनलैंड से कैसे हवा का बहाव बे ऑफ बंगाल के तरफ जाता है और साउथ में बारिश होती है, टेम्परेचर एवरेज होता है। और नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम इट्स सेकेंड पार्ट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वेदर होता है, वो किस चीज़ से उससे फ़र्क पड़ता है, तो वो होता है एक लोकेशन यानी कोई जगह, फिर अल्टीट्यूड होता है। अल्टीट्यूड यानी कि एक्चुअली में हम कौन सी कितनी हाइट पर लोकेटेड है वो फिर आता है डिस्टेंस, यानी कि सी से हमारा कितना डिस्टेंस होता है। और दूसरा आता है वो जगह कैसी है, यानी कि ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में है या फिर आप ज़्यादा ग्रीनरी है वैसे रीजन में, बर्फीली जगह वगैरह वगैरह। Therefore we experience regional differences in the climate of India। यानी कि हम लोग जो है, इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही वेराइड है और उसका मेन रीज़न है एक रीजनल डिफरेंसेस हम लोग जैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसका यही मेन रीज़न है कि इंडिया में जो सारी चीज़ें लोकेटेड है वो अलग अलग जगह पे है, और उसी वजह से ये जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। और जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में वो ह्यूज होता है। जैसे कि हम मान लें कि राजस्थान के जो डेजर्ट होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, और उसका टोटली इन्वर्स अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर साइड जाएंगे तब। तो उसी तरह अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैसलमेर और बीकानेर का डेजर्ट जो है राजस्थान में, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसका तापमान बहुत होता है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये जम्मू और कश्मीर की दो जगह बताई गई है। तो वहाँ पे कैसा एकदम चिल्ड, एकदम ही चिल्ड एटमॉस्फेयर होता है, बर्फील बर्फ 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 बहुत होता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। अगर हम इन दोनों के बीच के क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे आता है एक एवरेज टेम्परेचर, और वो एवरेज टेम्परेचर कहाँ पे है? मुंबई और कोलकाता में। फिर अगर दे आर नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड, और वो जो एवरेज टेम्परेचर हम कहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है वहाँ और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, यानी कि ये जो मुंबई और कोलकाता है वहाँ से सी बहुत ही नज़दीक, यानी कि ये सी कोस्ट पे लोकेटेड है। सी से बहुत ही नज़दीकी एरिया में आता है मुंबई और कोलकाता, जिसकी वजह से उसकी जो हवा होती है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में जो एयर में थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। और जो प्लेसेस सी कोस्ट के नज़दीक होती है, जैसे कि मुंबई है, तो और मुंबई तो सी कोस्ट पे ही लोकेटेड है। फिर कोलकाता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी एवरेज होता है, प्लस उसका एयर बहुत ही मॉइस्चर वाला होता है, ह्यूमिड होता है। दे आर बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। मौसिनराम इन मेघालय, यानी कि मेघालय पे आपको एक प्लेस दी गई है मौसिनराम receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। यानी कि मेघालय में एक प्लेस दी गई है जिसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, बहुत हाई लेवल का। और उसका टोटली इन्वर्स अगर हम राजस्थान में जैसलमेर में देखते हैं तो वहाँ पे कई कई बार तो पूरे पूरे ईयर में एक भी बार रेन नहीं आता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स
नेचुरल वेजिटेशन, अभी हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस, यानी कि आप सभी को पता है, जैसे कि आप सबको गार्डन में जाना अच्छा लगता है, तो आप सब वो घास से बहुत खेलते हैं और उससे खेलना सबको अच्छा लगता है। देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशीज एंड श्रब्स, यानी कि यहाँ पे जो नेचुरल एक्चुअली में ये जो ग्रासेस है उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसे हम श्रब्स कहते हैं। ये सब आप सीख गए होंगे करीब करीब फोर्थ में, तो आपको पता होगा कि बुशेस क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं। फिर श्रब्स में आपको एक एग्जांपल दिया गया है, लाइक कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स भी आपने कई बार देखे होंगे कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं पर फ्लावर्स देते, तो उसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm, यानी कि अगर हम बुशेस और श्रब्स के अलावा भी की प्लांट्स की भी बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची वाली ट्रीज भी हमने देखी है। फिर विड्थ में भी बहुत, यानी कि उसका वो एक्चुअली में टॉल तो होती है पर साथ ही साथ बहुत ह्यूज भी होती है। और वैसी ट्रीज है जैसे कि मैंगो है, फिर बनियान ट्री है जिसमें ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कुछ ट्रीज बहुत ही टॉल होता है पर उसमें लीफ बहुत कम होते, तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पाम। फिर द ग्रासेस shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation, यानी कि यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन दी गई है कि जो ग्रासेस यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं और ह्यूमन की मदद नहीं लेते। ह्यूमन की मदद यानी कि हम उसे सो नहीं करते, हम उसके सीड्स को सो नहीं करते, बट पर अपने आप ही वो ग्रो होते हैं, तो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। यानी कि हम उन्हें पानी नहीं देते, खाना नहीं देते, पर वो अपने आप ग्रो करते हैं और उसे जो हम बोलेंगे उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू, यहाँ आपको कहा गया है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सब कुछ कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपको उसका रीज़न दिया गया है कि क्या आप सब सोच सकते हो कि क्यों ये सारे प्लांट्स जो है उतने इतने डिफर करते हैं, यानी कि उनमें इतना सारा बदलाव क्यों देखा जाता है। तो उसका एक मेन रीज़न होता है कि वो कितने अमाउंट में रेनफॉल एक्चुअली में वो कितने अमाउंट में उनको रेनफॉल मिलता है। जैसे कि आपने देखा हो कि डेजर्ट में कैक्टस जो होता है उसमें लीफ नहीं होती बट उसके स्पाइंस होते हैं और उसके स्टेम में सारा न्यूट्रिशन होता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे उस रेनफॉल बहुत ही कम होता है डेजर्ट में और शायद होता ही नहीं है, इसी उस वजह से उसके लीव्स नहीं होते पर स्पाइंस होते हैं। फिर जहाँ पे बहुत ही रेनफॉल होता है वहाँ पे बहुत सारा लीफ होता है। ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप नहीं होते हैं और जो ट्रीज है वो बहुत ही ग्रीन होते हैं, तो उसी तरह से वो सारे डिफर करते हैं ये प्लांट्स। और उसका एक मेन या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो वो है रेनफॉल, कितनी अमाउंट में उन्हें रेनफॉल मिलता है। ड्यू टू वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जैसे आपको सबको पता ही है कि इंडिया का क्लाइमेट जगह जगह पे डिफ़र करता है, यानी कि इंडिया का क्लाइमेट हर जगह पे सेम नहीं है। इस वजह से इंडिया के पास नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत ही वाइड रेंज का है, बहुत सारा नेचुरल वेजिटेशन है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो इंडिया का वेजिटेशन है उसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस,
माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी हम सब ये सारे जो एक्चुअली में पार्ट्स आपको दिए गए हैं, 5 पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन इंडिया के, तो वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम हमारा पार्ट 2 एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाना अच्छा लगता हो। अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो मेरा डेली वीडियोस में अपडेट करती हूँ वो आपके पास पहले पहुँचे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।